हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम एक्साइज डिपार्टमेंट का प्रीवियस ईयर 2018 में जो एग्जाम लिया गया था उस एग्जाम में मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी प्रीवियस ईयर एग्जाम 2018 में रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस के ऊपर मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर का जो वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है वो सारे वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ये जो नीचे हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और होम डिस्ट्रिक्ट लिख के मैसेज कर दें। सारे वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को सेंड करा दिया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि 3 palms वर्किंग 8 hours a day कैन empty a tank in 2 days. How many hours a day must 4 palms work to empty the tank in 1 day? मतलब अगर 3 palms 8 घंटे एक दिन में 8 घंटे काम करके 2 दिन लगता है एक टैंक को खाली करने के लिए, तो अगर 4 palms एक दिन अगर काम करे तो कितना घंटा लगेगा उस टैंक को खाली करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? देखिए, फॉर्मूला होता है आपका m1 इंटू d1 इंटू t1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 इंटू t2। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखिए, m1 का मतलब क्या है? m1 मीन्स नंबर ऑफ palms, d1 मीन्स नंबर ऑफ डेज, t1 मीन्स टोटल टाइम। तो यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। m1 मीन्स नंबर ऑफ palms, कितना palms है? 3, तो 3 पुट कर लिया। इंटू में d1 मीन्स नंबर ऑफ डेज, कितना है? 2, तो इंटू में 2। इंटू में t1 मीन्स टोटल टाइम, टाइम कितना है? 8, तो इंटू में 8 पुट कर लिया। इज इक्वल टू m2 मीन्स नंबर ऑफ palms, तो इसमें नंबर ऑफ palms कितना है? 4, तो 4 पुट कर लिया। इंटू में d2 मीन्स नंबर ऑफ डेज कितना है? 1, तो इंटू में 1 पुट कर लिया। इंटू t2 मीन्स टोटल टाइम, यहां पर देखिए टोटल टाइम तो हम लोगों को निकलना है, तो t2 निकलना है, तो t2 रख दिया। अभी देखिए 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, दैट मीन्स यहां पर इस साइड में 12 आ गया और इस साइड में t2 हो गया। t2 का वैल्यू आया है आपका 12। तो यहां पर देखिए सेकेंड केस में हम लोगों को निकालना था 4 palms अगर एक दिन काम करे तो कितना घंटा लगेगा उस टैंक को खाली करने के लिए, तो कितना लगेगा? 12 आवर्स। तो यहां पर देखिए 12 आपका ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए, इफ कैपिटल P मीन्स मल्टीप्लीकेशन, कैपिटल R मीन्स एडिशन, कैपिटल T मीन्स डिविजन, कैपिटल S मीन्स सब्ट्रैक्शन, देन ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो यहां पर इस एक्सप्रेशन को मैं यहां पर लिख लूंगा 18, देन कैपिटल T3, देन कैपिटल P9, देन कैपिटल S8, देन कैपिटल R6। दिस इज इक्वल टू 18, देन कैपिटल T मीन्स व्हाट? देखिए कैपिटल T मीन्स डिवीजन, तो डिवीजन 3, कैपिटल P मीन्स मल्टीप्लिकेशन 9, देन कैपिटल S मीन्स सब्ट्रैक्शन 8, देन कैपिटल R मीन्स एडिशन 6। अभी ये जो एक्सप्रेशन आया है इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बदमाश रूल लगा के ही सॉल्व करेंगे, ऐसे ही नहीं सॉल्व करेंगे। तो बदमाश रूल का पहले तो बी मतलब ब्रैकेट, तो यहां पर तो ब्रैकेट नहीं है, छोड़ दीजिए ब्रैकेट को, बी को छोड़ दीजिए। उसके बाद ओ ऑफ तो नहीं है, देन देखिए डी मीन्स डिवाइड, तो यहां पर देखिए डिवाइड है तो हम लोग पहले डिविजन का काम करेंगे। तो 18 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 9 माइनस 8 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू, तो डिवाइड कर लिया। अभी m में आइए, m मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पर देखिए मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 9 54 माइनस 8 प्लस 6, अब 54 प्लस 6 ये हो जाएगा आपका 60, और 60 माइनस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 52, और 52 देखिए आपका ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोल रहा है देखिए, कैपिटल A, B एंड C कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज
कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाई बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। मतलब ए किसी एक काम को 20 डेज, बी किसी एक काम को 30 डेज और सी किसी एक काम को 60 डेज में करते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट बोल रहा है, देखिए ए कितना दिन लगाएगा उस काम को करने के लिए। अगर बी और सी दोनों थर्ड डे, एवरी थर्ड डे दोनों ए को अगर हेल्प करे तो कितना दिन लगेगा ए को उस काम को करने के लिए। तो इसको शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहले तो यहां पर दिया गया है, देखिए ए किसी काम को 20 डेज में करता है, बी किसी एक सेम काम को 30 डेज में करता है और सी सेम काम को 60 डेज में करता है। यहां पर देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क क्या मानेंगे, देखिए टोटल वर्क ये तीनों 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा 60 यूनिट्स। हम लोग टोटल एलसीएम जो आया है उसको हम लोगों ने टोटल वर्क मान लिया। मतलब अभी ए 60 यूनिट्स काम करने के लिए 20 डेज लगाता है, ए 60 यूनिट्स काम करने के लिए 20 डेज लगाता है। तो ए एक दिन में कितने यूनिट्स काम करेगा, 60 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। तो ए एक दिन में 3 यूनिट्स काम करता है। सिमिलरली बी 60 यूनिट्स काम करने के लिए 30 डेज लगाता है, तो बी एक दिन में कितने यूनिट्स काम करेगा, 60 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 यूनिट्स। तो बी एक दिन में 2 यूनिट्स काम करता है। सी 60 यूनिट्स काम करने के लिए 60 डेज लगाता है, तो सी एक दिन में कितने यूनिट्स काम करता है, 60 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 यूनिट। दैट मीन्स ए एक दिन में 3 यूनिट्स काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट्स काम करता है और सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अभी यहां पर हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है ए को कितना दिन लगेगा उस 60 यूनिट्स काम करने के लिए अगर एवरी थर्ड डे बी और सी दोनों ए को हेल्प करे। अब आइए कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट डे ए ने काम करना शुरू किया। फर्स्ट डे ए एक दिन में कितने यूनिट्स काम करता है, 3 यूनिट्स। तो यहां पर हम लोगों ने 3 यूनिट्स लिख लिया। फर्स्ट डे ए 3 यूनिट्स काम किया। सेकेंड डे में फिर से ए 3 यूनिट्स काम किया। अब ये थर्ड डे देखिए ए तो 3 यूनिट्स काम किया पर बी और सी दोनों हेल्प कर रहे हैं। बी ने कितने यूनिट्स काम किया, 2 यूनिट्स। सी ने कितने यूनिट्स काम किया, 1 यूनिट्स। मतलब थर्ड डे में टोटल कितने यूनिट्स काम हुआ है, थर्ड डे में टोटल 6 यूनिट्स काम हुआ है। दैट मीन्स यहां पर अभी हम लोग देखिए 3 दिन हुआ है काम, तो 3 डेज में कितना यूनिट्स काम हुआ है, देखिए 3 + 6 कितना हो रहा है, 12। दैट मीन्स 3 डेज में टोटल 12 यूनिट्स काम हुआ है। फिर से ये करेगा, 4th डे में फिर से ये करेगा, 5th डे में फिर से ये अकेला करेगा और 6th डे में फिर से ये करेगा पर बी और सी हेल्प करेगा। तो इसी तरह हम लोग नहीं करेंगे। अभी इतना तक मिल गया, अभी हम लोगों को करना कितना है, 60 यूनिट्स। तो 12 यूनिट्स को 60 यूनिट्स बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इस साइड में 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 × 12 60 हो जाएगा। तो इस साइड में अगर हम लोग 5 गुना करेंगे तो इस साइड में भी 5 को गुना करना पड़ेगा। तो इस साइड में जब हम लोग 5 गुना करेंगे तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 डेज। और 15 डेज आपका ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए ए सैलरी इज 20% लेस देन बी एंड बी सैलरी इज 20% लेस देन सी, हाउ मच % इज ए सैलरी लेस देन सी। तो यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग ए, बी और सी तीनों का यहां पर सैलरी एज्यूम कर लेंगे। यहां पर देखिए सैलरी तीनों का नहीं, किसी एक का एज्यूम करेंगे। तो सी का सैलरी हम लोग मान लेते हैं ₹100। तो अगर सी का सैलरी ₹100 है, देखिए बी का सैलरी सी का सैलरी से 20% कम है, तो सी का सैलरी 100 हम लोगों ने मान लिया। तो 100 का 20% कम करेंगे, 100 का 20% कितना आएगा, 20 रुपीस आएगा। तो 20 रुपीस कम करेंगे कितना आएगा, 80 रुपीस। दैट मीन्स बी का सैलरी कितना है, 80 रुपीस। नेक्स्ट बोल रहे देखिए ए सैलरी बी का सैलरी से 20% कम है, बी का सैलरी कितना है, 80। तो 80 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 80 का 20% निकालेंगे कितना आएगा, 16 आ जाएगा। दैट मीन्स बी का सैलरी से 16 रुपीस कम है ए का सैलरी। तो 80 से 16 जब कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। तो ए का सैलरी मिल गया 64 रुपीस। अभी हम लोगों को निकालना क्या है, देखिए हम लोगों को यह निकालना है ए का सैलरी सी का सैलरी से कितना % कम है। तो देखिए ए का सैलरी 64 रुपीस है, सी का सैलरी 100 रुपीस है, तो कितना रुपीस कम है, ए का सैलरी सी का सैलरी से कितना रुपीस कम है, कितना रुपीस कम है, यहां पर आप देख लीजिए ए का सैलरी सी का सैलरी से कितना रुपीस कम है, 36 रुपीस कम है। तो अभी कितना
रुपीस नहीं, कितना परसेंट कम है यह हम लोगों को निकलना है। तो ए का सैलरी सी का सैलरी से कंपेयर किया जा रहा है, तो जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? सी के साथ। सी का सैलरी कितना है? 100, तो नीचे लिख लेंगे 100 और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में कर देंगे 100। तो 100 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 36%। और 36% आपका ऑप्शन ए में है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे देखिए, द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 21। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 8, द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर्स इज। मतलब 8 नंबर का एवरेज दिया गया है 21। अगर हर एक नंबर के साथ अगर हम लोग 8 गुना करें तो नया एवरेज क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। अब देखिए एवरेज कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है, x1, x2, x3, और इन तीनों नंबर का एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? इन तीनों नंबर को जोड़ लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3। जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 नंबर है, 3 से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए अगर 4 नंबर होता, x4 होता, तो चारों को जोड़ते, और 4 नंबर है तो हम लोग 4 से डिवाइड कर लेते। तो यहां पर देखिए 8 नंबर से 8 नंबर का एवरेज कितना है? 21। दैट मीन्स ऊपर में हम लोग उन 8 नंबर को जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 8 करेंगे। करने के बाद वैल्यू कितना आता है? 21। करने के बाद वैल्यू कितना आता है? 21। और ऊपर में देखिए 8 नंबर को जोड़ेंगे, मतलब पहला नंबर, देन प्लस सेकंड नंबर, देन प्लस थर्ड नंबर, प्लस फोर्थ नंबर, प्लस फिफ्थ नंबर, प्लस सिक्स्थ, प्लस सेवेंथ, प्लस 8। तो ऐसे 8 नंबर डिवाइडेड बाई 8 करने के बाद कितना वैल्यू आता है? 21। वही यहां पर दिया गया है। उसके बाद बोल रहे थे कि अगर हम लोग हर एक नंबर के साथ 8 गुना कर ले, हर एक नंबर के साथ देखिए 8 जब गुना करेंगे, मतलब इस साइड में अगर हम लोग 8 से गुना करेंगे तो 8 इंटू दिस, 8 इंटू दिस, 8 इंटू दिस, हर एक नंबर के साथ 8 गुना हो रहा है। तो हर एक नंबर के साथ जब हम लोग लेफ्ट साइड में 8 गुना करेंगे तो राइट साइड में भी 8 गुना करना पड़ेगा। तो हर एक नंबर के साथ जब हम लोग 8 गुना करेंगे तो इस साइड में तो गुना कर लिया, इस साइड में भी 8 को गुना करना पड़ेगा। तो जब हम लोग 8 गुना करेंगे तो ये तो एवरेज, इस साइड में तो एवरेज हो गया, और इस साइड में देखिए वैल्यू क्या होगा? देखिए 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, तो इस साइड में वैल्यू क्या हो जाएगा? 168। और 168 देखिए आपका ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ₹300 for 4 yards and ₹500 for 3 yards were given on loan. In total ₹162 was obtained as interest. What is the rate of interest? तो यहां पर ₹300 4 साल के लिए, ₹500 3 साल के लिए यहां पर आपका लोन दिया गया है। उसके बाद इंटरेस्ट मिला है आपका ₹162। तो हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका NPR डिवाइडेड बाई 100। N मतलब कितना अमाउंट यहां पर दिया गया है, जैसे कि यहां पर अमाउंट कितना है? 300 प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 4 मतलब टाइम, N मतलब क्या? टाइम। तो यहां पर देखिए पहले यहां पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए ₹300 मतलब P, इंटू में हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट तो R मान लेंगे ना, तो इंटू में टाइम मतलब 4, इंटू में R, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो पहला इंटरेस्ट मिल रहा है, पहला ये जो इंटरेस्ट है ये मिल रहा है, देन प्लस सेकंड इंटरेस्ट निकालेंगे। सेकंड इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल 500, इंटू टाइम मतलब 3, और इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम लोगों को निकालना है R डिवाइडेड बाई 100। तो ये दोनों का साम करने के बाद जो इंटरेस्ट आएगा वो दिया गया है आपका 162। अभी यहां से हम लोगों को R का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे? 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, तो यहां पर 3 इंटू 4 हो जाएगा आपका 12, तो 12 इंटू R ये हो जाएगा आपका 12R, देन प्लस यहां पर 5 इंटू 3 15, 15 इंटू R ये हो जाएगा आपका 15R इज इक्वल टू 162। दिस इंप्लाइज 12R प्लस 15R ये हो जाएगा आपका 27R इज इक्वल टू 162। सो दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 27। तो यहां पर देखिए अभी हम लोग 162 डिवाइडेड बाई 27 करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा, यहां पर आप काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका 6। दैट मीन्स यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6%, और 6% आपका ऑप्शन ए में है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि 30% ऑफ 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 20% ऑफ p% ऑफ द सेम नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। तो जो एक नंबर है उस नंबर का 30% और 40% ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 20% ऑफ p% ऑफ द सेम नंबर। तो नंबर हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग उस नंबर को x मान लेते हैं। तो अभी यहां पर दिया गया है, देखिए 30% ऑफ 40% ऑफ x ऑफ ए नंबर, मतलब x मान लिया, इज इक्वल टू 20% ऑफ p% ऑफ द सेम नंबर, मतलब ऑफ x। अभी यहां से हम लोगों को p निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 30% मतलब 30 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मतलब इंटू 40% मतलब 40 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मतलब इंटू x इज इक्वल टू 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मतलब इंटू p% मतलब p डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मतलब इंटू x। अभी देखिए 100 100 100 100 नीचे जो है इसे कैंसिल हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट देखिए x भी कैंसिल हो गया। तो यहां पर देखिए 30 इंटू 2 रह गया, तो 30 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 60, और राइट साइड में है आपका p का वैल्यू निकालना था, p का वैल्यू कितना आया है 60, और 60 देखिए आपका ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे देखिए द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इज 1360, मतलब एक स्कूल में टोटल 1360 स्टूडेंट्स है। फॉर एवरी 15 बॉयज देयर इज 1 गर्ल, फॉर एवरी 15 बॉयज देयर इज 1 गर्ल, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज। तो फॉर एवरी 15 बॉयज, फॉर एवरी 15 बॉयज देयर इज 1 गर्ल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर 15 बॉयज है तो 1 गर्ल्स है, मतलब बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या है 15:1। फॉर एवरी 15 बॉयज देयर इज 1 गर्ल, मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है 15:1। अभी हम लोगों को नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए गर्ल का रेशियो कितना है, देखिए गर्ल का रेशियो है आपका 1, तो ऊपर में लिख लिया 1, डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, बॉयज और गर्ल का सम, रेशियो का सम 15 + 1 16, तो डिवाइडेड बाई 16, और इंटू में देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितना है 1360, तो इंटू में कर देंगे 1360। तो ये वैल्यू क्या आएगा, 16 से इसको काटेंगे, तो 16 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 85। दैट मीन्स उस स्कूल में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स से आपका 85, और 85 आपका ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो गया था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब एक क्यूब का वॉल्यूम और सरफेस एरिया इक्वल है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एज ऑफ द क्यूब इज, तो हम लोगों को उस क्यूब का एज का लेंथ निकालना है। तो मान लेते हैं उस क्यूब का एज का लेंथ ए है, तो अगर क्यूब का एज का लेंथ ए है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए क्यूब, और उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 6a²। यहां पर बोला गया है वॉल्यूम का वैल्यू मतलब ए क्यूब इज इक्वल टू सरफेस एरिया का वैल्यू इक्वल है, तो सरफेस एरिया मतलब 6a²। तो यहां से हम लोगों को क्यूब का एज का लेंथ निकालना है, मतलब ए का वैल्यू निकालना है। अब ए क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a² इंटू ए इज इक्वल टू 6a²। तो यहां पर देखिए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पर ए का वैल्यू आ गया आपका 6। दैट मीन्स क्यूब का एज का लेंथ कितना होगा 6 यूनिट्स, और 6 देखिए आपका ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे देखिए इन ए पार्टी 15 पीपल शेक देयर हैंड्स विथ ईच अदर, मतलब एक पार्टी में टोटल 15 पीपल है और हर एक ने क्या किया, हैंड शेक किया। हाउ मेनी हैंड शेक्स टेक प्लेस, तो कितना टोटल हैंड शेक होगा ये हमको निकालना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप नॉर्मल मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसका हैंड नंबर टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर n का मतलब क्या है, n मीन्स नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल कितना है 15, तो यहां पर हम लोग 15 पुट कर लेंगे। 15 इंटू
15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, 7 इंटू 15, 7 इंटू 15 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 105। डेट मीन्स टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हो जाएगा आपका 105 और 105 देखिए आपका ऑप्शन ए में है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।